हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जैसे कि कर रहे थे चैप्टर 5 मैथ्स का क्लास 6 का, उसका हम पेज नंबर 110 से करने वाले हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो रेडी हो आप सभी? चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपने फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। मल्टीपल्स ऑफ 40 निकालने हैं जो कि 310 और 410 के बीच में आते हो। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आ जाएगा 320, उसके बाद जो दूसरा आएगा उसके बाद 360 आ जाएगा 40 का मल्टीपल, और फिर 400। ये तीन मल्टीपल्स होंगे सिर्फ इसके। कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे? 320, 360 एंड 400। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कह रहा है हु एम आई। आपको बताना है आई एम अ नंबर लेस देन 40, 40 से छोटा हूं मैं। वन ऑफ माई फैक्टर्स इज 7, और मेरा जो फैक्टर है वो क्या है? 7 है। और सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8, और जो मेरे जो दो डिजिट्स हैं वो मेरा सम क्या है उनका? 8 है। तो अगर हम बात करें तो ये सम नंबर हो जाएगा 35। कैसे हो जाएगा 35? 7 फैक्टर भी है इसका, और 3 + 5 आपका 8 होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 35। नेक्स्ट वो कहता है आई एम अ नंबर लेस देन 40, लेस देन 100। किससे छोटा हूं मैं? 100 से छोटा हूं मैं। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, और जो दो मेरे फैक्टर्स हैं वो हैं 3 और 5। वन ऑफ माई डिजिट्स इज 1 मोर देन द अदर, और जो मेरी एक डिजिट है वंस प्लेस पे वो टेंस प्लेस वाली डिजिट से एक ज्यादा है। तो आपको बताना है क्या होगा वो नंबर। तो 3 और 5 में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है भाई। 45, 3 भी उसका फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, और 3 + 1 क्या होता है आपका? 5 होता है। तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को यहां से उठा लेते हैं और फिर लेके चलते हैं इनको दूसरी जगह। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हम उठा लेते हैं और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, ताकि हम इजीली इनको कर पाएंगे। ठीक है। मस्त तरीके से अब हम इन सवालों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। कोई नंबर, उसके फैक्टर्स का सम अगर उसके ट्वाइस, डबल करने के बाद अगर उसके सम के इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। द नंबर 28 इज द परफेक्ट नंबर। 28 क्या है? परफेक्ट नंबर है। इट्स फैक्टर्स आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। इनको ऐड करोगे और उसका जो सम है वो 56 आएगा, और डबल करने के बाद भी 56 आता है। अब आपको क्या करना है? फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में आपको कोई भी परफेक्ट नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो 2 कर लेते हैं। 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2, तो ये आता है 3। और अगर हम इसका डबल करते हैं, डबल करने के बाद क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, नहीं है परफेक्ट नंबर। 3 की बात करते हैं, 1 + 3 4 आता है, और डबल होता है इसका 6, नहीं है भाई। 4 की अगर हम बात करते हैं तो 1 + 2 + 4 7 आता है, डबल इसका 8 होता है, ये भी नहीं है। 5 की बात करते हैं तो फैक्टर्स हैं 5 और 1, सम करते हैं तो 6, डबल होता है इसका 10, ये भी नहीं है। 6 की बात करते हैं 1 + 2 + 3 + 6, तो ये क्या आता है? 12 आता है, और डबल इसका क्या होता है? 12। ये आपका क्या है? ये आपका परफेक्ट नंबर है। ठीक है। इसी तरीके से 7 का देख लो भाई। 1 + 7 8 होता है, डबल होता है इसका 14, ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है परफेक्ट नंबर। इनमें से कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 का देखते हैं तो 1, 2, 4 एंड 8 कितना हो जाएगा भाई? 15, और डबल होता है 16, ये भी नहीं है। 9 का देखते हैं तो 1, 3 और 9 13 होता है, डबल होता है 18, ये भी नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो परफेक्ट नंबर वो क्या है? परफेक्ट नंबर हमारा है सिर्फ 12। क्या है? सॉरी 12 नहीं, परफेक्ट नंबर हमारा है 6। 6 हमारा जो है परफेक्ट नंबर है यहाँ पर।
ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके, बहुत बढ़िया। तो इसी के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का ए पार्ट क्या कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 20 और 28 के। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 20 के भाई, 1 2 4 5 10 एंड 20। और 28 के क्या होते हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28। तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 4, 1 2 एंड 4। कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। वेरी गुड। अब वो नेक्स्ट, अब हम करते हैं नेक्स्ट इस पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी कर रहे हैं अब हम। क्या है वो, 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 1 5 7 एंड 35। और 50 का हो जाएगा 1 5 10 25 एंड 50। तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स इसमें है 1 और 5, 1 एंड 5 इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट वो क्या कह रहा है आपका, 3 दिया उसने, 4 8 एंड 12। कोई नहीं, तीनों चारों कुछ भी हो, 1 2 एंड 4। इसमें 1 2 4 एंड 8, इसमें 1 2 3 4 और 8, ये इनके फैक्टर्स हैं। सॉरी 8 नहीं आएगा इसमें, 12 आएगा ये। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 एंड 4। ये आपके कॉमन फैक्टर्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 5 15 एंड 25। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 एंड 5। 15 के 1 3 एंड 5। 25 के होंगे 1 5 एंड 25। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, कॉमन फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 1 एंड 5। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा, बड़ा इजी है कॉमन फैक्टर्स निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। 3 नंबर बताने हैं जो 25 के तो मल्टीपल्स हों लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। अब 25 की टेबल कर लो भाई। 25 वो तो भाई छोटा है तो बड़ा होना चाहिए, 50 नहीं होगा। उसके बाद 75, 100 नहीं हो सकता, 125 हो जाएगा, 150 नहीं होगा, और 175। तो दीज आर दी 3 नंबर्स which are the multiples of 25 but not multiples of 50। ठीक है, समझ में आया, इजी है भाई, प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। हम चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या कह रहा है, अब देखते हैं। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम। अरे भाई, इडली वड़ा गेम हमने अपनी क्लास में किया था ना, तो आपको याद होगा। अब वो कह रहा है, वड़ा द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी सेज इडली इज आफ्टर द नंबर 50, व्हाट कुड बी द टू नंबर्स असाइंड इडली एंड वड़ा। अब दो नंबर बताने हैं। दो नंबर अगर मैं बताऊं तो हो सकते हैं आपके, दोनों छोटे होने चाहिए 10 से, तो 2 2 एंड 5 दो नंबर ऐसे होंगे जो कि इडली और वड़ा के लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ट्रेजर हंटिंग गेम। ये भी हमने किया है भाई पहली क्लास में, या आप ध्यान से एक बार देख लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। ट्रेजर हंट करना है 28 और 70 पे। तो क्या क्या इसके हो सकते हैं स्टेप्स, इसके स्टेप्स अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, 2 और 7 हो सकते हैं। 7 की टेबल में 28 होता है। और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, 7 एंड 14 भी हो सकता है भाई, क्योंकि 70 और 28 दोनों आता है। ये दोनों इसके जंप साइज हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब वो क्या कह रहा है, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड। हम इन तीनों सवालों को यहां से उठा लेते हैं, चलो, और फिर प्लेन स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहां पे इसको मस्ती से करेंगे फिर। ठीक है, आ गए हम प्लेन स्क्रीन पे।
इजी था प्लेन स्क्रीन पे आना तो भाई। चलो भाई, अब वो क्या कह रहे हैं, हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। उन्होंने कॉमन मल्टीपल्स को छोड़ दिया और दोनों तरफ के यहाँ पे डिलीट मार दिया। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 72 24, अच्छा 8 ठीक है, 6 और 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या हो जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा 6 12 18 24 लिख रखा है, 24 के बाद आ जाएगा आपका 30 36 36 के बाद आपका आ जाएगा 42 48 उसके अंदर यहाँ पर लिख रखा है, देखो ये 42 लिख रखा है ना कॉमन मल्टीपल में। फिर आ जाएगा आपका 54 और 60 और 72 उसके बाद है, तो एक आगे और स्टेप बढ़ा लेंगे तो 66। इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8 की, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या हो जाएंगे आपके, 8 16 24 उसके अंदर लिख रखा है, तो 32 40 48 उसके अंदर लिख रखा है कॉमन मल्टीपल में, 56 64 एंड 72 लिख रखा है, तो 80 ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, सिंपल था ये। आप ये जो फिगर्स हैं यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर आप डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई आपको, क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। ऐसा नंबर सबसे छोटा निकालो जो कि मल्टीपल्स हो हर एक नंबर का 1 to 10 के बीच में, एक्सेप्ट 7, 7 का नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा सारे नंबर्स का। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना है हमको, 8 9 एंड 10। एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 1 1 3 2 5 3 4 9 और ये 5 हो जाता है। फिर से 2 से कर लेते हैं, 1 1 3 1 5 3 2 9 एंड 5। एक बार फिर से हमें 2 से करना होगा भाई, तो 1 1 3 1 5 3 1 9 एंड 5। अब हम 3 से कर लेते हैं इसको, 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे भाई। 1 1 3 आ गया और ये 5 आ गया। फिर से एक बार 3 से करना होगा हमको, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 1 1 5 1 1 1 और 5। अब हमें 5 से करना है, तो यहाँ पे सारा 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हमें जो जो ये आए हैं ये इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा आपका 360। 360 आपका सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा जो सबका मल्टीपल होगा 1 to 10 एक्सेप्ट 7। ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 10th में सबसे छोटा नंबर वो निकालना है जो कि मल्टीपल होगा आपका 1 to 10, इसके अंदर अब आपका 7 भी इंक्लूडेड होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो हमने किया था ना, एक 7 अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, 7 तो ऐसे कैसे आता रहेगा। ठीक है, लास्ट में एक 7 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 7 कर देना है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन में 7 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2520। ये आपका मल्टीपल हो जाएगा वो नंबर जो कि 1 to 10 हर एक उसमें आने वाला है, 7 भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो ये था आपका प्यारा सा सिंपल सा सवाल, फिगर इट आउट। अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर कुछ परेशानी आती है तो टेक्स्ट करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।